दोस्तों, दुनिया भर में कुछ देश अपने प्राचीन इतिहास के साथ साथ अपनी आधुनिकता के कारण भी विख्यात हैं। ऐसा ही एक देश है ब्राजील। पर्यटन की दृष्टि से ब्राजील एक समृद्ध देश कहा जा सकता है। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप वहां जाकर मौज मस्ती और पार्टी तो जरूर करना पसंद करेंगे। ऐसे में ब्राजील की यात्रा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको ब्राजील देश के बारे में कई ऐसी रोचक और मजेदार बातें बताएंगे जिसे जानकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, जहां की आबादी लगभग 22 करोड़ है। आबादी के मामले में ये देश दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। हालांकि अगर भारत से तुलना की जाए तो केवल उत्तर प्रदेश की आबादी ही पूरे ब्राजील को टक्कर देने के लिए काफी है। ब्राजील के असली नाम की बात की जाए तो इसका पूरा नाम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील है। 85 लाख किलोमीटर वर्ग में फैला ये देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। ये देश अपने खूबसूरत बीचेस के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। इसके अलावा यहाँ की हरियाली, अमेज़न जंगल और मनमोहक वादियाँ किसी को भी आकर्षित करने के लिए काफी है। यहाँ के बीचेस की बात की जाए तो हर शाम को यहाँ पर पार्टी होना एक आम बात है, और ये पार्टी छोटी मोटी नहीं बल्कि अच्छे बड़े लेवल की पार्टीज होती हैं। अगर आपको समुद्र के किनारे डांस पार्टी का भरपूर आनंद लेना है तो लाइफ में एक बार ब्राजील की बीच पार्टी में अवश्य जाइए। यदि आप फुटबॉल का शौक रखते हैं तो आपने इस देश का नाम तो जरूर सुना होगा। ब्राजील के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग खाए पिए बगैर रह सकते हैं, लेकिन फुटबॉल के बिना नहीं रह सकते। इस देश के हर राज्य में एक फुटबॉल मैदान जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि हर भारतीय के दिल में क्रिकेट का खेल बसता है, ठीक उसी प्रकार ब्राजील के लोग फुटबॉल को लेकर पागल रहते हैं। इस देश ने पेले, रोनाल्डो और नेमार जैसे कई विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी फुटबॉल को दिए हैं। इतना ही नहीं, ब्राजील ने 5 बार फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप अपने नाम भी किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। ब्राजील में भारत की ही तरह खेती भी बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। पिछले साल तक ये देश कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। हालांकि अब वियतनाम ने इस खिताब को अपने नाम कर लिया। बावजूद इसके पूरे विश्व की लगभग 1/3 कॉफी ब्राजील से ही एक्सपोर्ट की जाती है। इसके अलावा गन्ने की खेती के मामले में भी ब्राजील पूरे विश्व में पहले नंबर पर आता है। शायद आपको लगता होगा कि भारत से ज्यादा गन्ने की खेती कहाँ होती होगी, लेकिन ब्राजील गन्ने की खेती के लिए भारत से बहुत आगे है। इसकी वजह यहाँ खेती के लिए इस्तेमाल होने वाली मॉडर्न तकनीक भी है। दोस्तों, अब आपको ब्राजील देश के बारे में कुछ और मजेदार बातें बताते हैं। यदि यहाँ पर किसी बच्चे को माँ का दूध नसीब नहीं होता तो वो वुमेन ब्रेस्ट मिल्क बैंक से दूध खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील में 1500 से अधिक ब्रेस्ट मिल्क बैंक मौजूद हैं, जहाँ से आप अपने बच्चे के लिए माँ का दूध खरीद सकते हैं। असल में वहाँ बहुत सी महिलाएं अपने बच्चों को अपने स्तनों का दूध पिलाना पसंद नहीं करती, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनका फिगर खराब हो जाएगा। ब्राजील देश भले ही बेहद आधुनिक है, लेकिन वहाँ की पुलिस कई बार भैंसे पर गश्त मारती है। ब्राजील के कई इलाकों में दलदल और गीली मिट्टी है, जहाँ पर बाइक या गाड़ी चलाना संभव नहीं। इसके अलावा यहाँ जेलों में रहने वाले कैदियों को पिज्जा ऑर्डर करने की सुविधा भी दी जाती है। वहाँ पर कैदियों से रोजाना साइकिल चलवाई जाती है, जिससे कि बिजली का उत्पादन होता है और उस बिजली को मुफ्त में गाँव तक पहुँचाया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि वहाँ के कैदी अपनी सजा भी कम करा सकते हैं। यदि कोई कैदी मोटिवेशनल बुक पढ़कर उसकी समरी लिखकर जेल अधिकारी को सौंपता है तो उसकी सजा से 1 हफ्ता कम कर दिया जाता है। जैसा कि भारत में आपको सड़क पर चलते फिरते कुत्ते या गाय भैंस दिख जाते हैं, इसी तरह ब्राजील में आपको सड़कों पर सांप और एनाकोंडा घूमते दिख जाएंगे। वहाँ पर सांपों का दिखना एक आम बात है। ब्राजील में एक ऐसा टापू भी है जहाँ पर लाखों की संख्या में सांप पाए जाते हैं। इस टापू का नाम स्नैक आइलैंड है, जहाँ पर किसी भी आम नागरिक को जाने की इजाजत नहीं। कहा जाता है कि बिना परमिशन जो भी इस टापू पर गया है वापस लौट कर नहीं आया। ब्राजील देश अपनी जनजाति यानी ट्राइब्स के कारण भी काफी मशहूर है। यहाँ के जंगलों में 70 से भी अधिक तरह के ट्राइब्स रहते हैं। इनमें से कुछ ट्राइब्स ऐसे भी हैं जिनका बाहर की मॉडर्न दुनिया से कोई लेना देना नहीं। विश्व का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न का 60% हिस्सा भी ब्राजील में ही मौजूद है। अमेज़न को वर्ल्ड का लीवर भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में पर्याप्त 20% ऑक्सीजन का उत्पादन अमेज़न के जंगलों और वहाँ के पेड़ पौधों द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि ब्राजील के लोग आज भी मानते हैं कि वास्तव में एलियन होते हैं। उनका मानना है कि अमेज़न के जंगलों में एलियंस आते रहते हैं, इसीलिए वहाँ के विशेषज्ञ और पुरातत्व विभाग साल में 1-2 बार तो एलियन की खोज का अभियान शुरू कर ही देते हैं। हालांकि ब्राजील के जंगलों में एलियन होने का आज तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिल पाया है। अब आपको ब्राजील के लोगों का रहन सहन के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग बड़े ही इमोशनल होते हैं और हम भारतीयों की तरह बड़े दिल वाले भी। यहाँ मौजूद न्यूड बीचेस पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। इसके अलावा यहाँ आयोजित होने
वाले फिल्म कार्निवल ऑफ ब्राजील अब एक ग्लोबल फेस्टिवल का रूप ले रहा है। इस फेस्टिवल के दौरान लोग परेड निकालते हैं और अच्छे से तैयार होकर फेस मास्क पहनकर सड़कों पर घूमते हैं। ब्राजील की राजधानी की बात की जाए तो शायद आपके दिमाग में रियो डी जेनेरियो का नाम आएगा। 1960 तक इस देश की राजधानी रियो डी जेनेरियो ही थी, लेकिन उसके बाद एक नए शहर ब्राजीलिया को इसकी राजधानी घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि रियो शहर समुद्र के किनारे बसा था और राजधानी का समुद्र के किनारे होना सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नए शहर ब्राजीलिया को बनाने में केवल 41 महीनों का समय लगा। ब्राजील पूरे साउथ अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर स्पेनिश की जगह पुर्तगाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पुर्तगालियों ने 322 सालों तक ब्राजील पर राज किया था, इसीलिए पुर्तगाल की संस्कृति की झलक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको जापानी भी काफी संख्या में देखने को मिल जाएंगे। जापान के बाहर यदि सबसे ज्यादा संख्या में कहीं जापानी लोग पाए जाते हैं तो वो है ब्राजील। पूरे विश्व में क्राइम के मामले में ब्राजील बहुत आगे है। मर्डर, अवैध ड्रग्स की सप्लाई और लड़कियों की तस्करी के कारण लिविंग इंडेक्स की सूची में इस देश का नाम काफी पीछे है। ब्राजील एक ऐसा देश है जहाँ पर लिंग परिवर्तन पूरी तरह से फ्री है। यदि किसी लड़के को लड़की बनना हो या फिर किसी लड़की को लड़का, तो यहाँ मुफ्त में अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है। ब्राजील के सबसे लोकप्रिय शहर रियो डी जेनेरियो में आपको घूमने की बहुत सी जगह मिल जाएंगी। 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में शामिल क्रिस्ट द रिडीमर भी इसी शहर में स्थित है। इस शहर को नामर्दों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 25 लाख से भी अधिक गे हैं। पूरे ब्राजील में 19 जगह ऐसी है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है, जिसमें पूरा रियो और साल्वाडोर शहर का नाम भी आता है। इस देश की ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं भी बहुत अच्छी है। ब्राजील में पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक एयरपोर्ट्स है। इस देश में कुल 4100 से भी अधिक एयरपोर्ट्स है। ब्राजील में वोट डालना अनिवार्य है और ऐसा ना करने पर आपको $1000 का जुर्माना हो सकता है या फिर आपका पासपोर्ट भी रद्द किया जा सकता है। यहाँ पर वोटिंग करने की उम्र भारत से 2 साल कम यानी कि 16 वर्ष है। यदि आप ब्राजील घूमने का प्लान बना रहे हैं तो वैसे साल के किसी भी वक्त जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको यदि अच्छा मौसम देखना हो तो अप्रैल से जून का समय वहां जाने के लिए सबसे अच्छा है। इस देश का टूरिस्ट वीजा मिलने में भी आपको ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ब्राजील जा रहे हैं तो आपको यहाँ की करेंसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ब्राजील में ब्राजीलियन रियाल चलता है जो कि भारत की करेंसी से लगभग 14 गुना ज्यादा है, यानी कि एक ब्राजीलियन रियाल 14 भारतीय रुपयों के बराबर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपने दोस्तों और परिवार के साथ ब्राजील ट्रिप प्लान करने के बारे में तो जरूर सोचेंगे। इस वीडियो में आपको कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, ये बात हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आने वाली वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।